हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल की अभिक्रियाएं जो हैं वो किस किस कंपोनेंट से होती हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल की अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा था। आपने ध्यान दिया हो तो कल एक त्रुटि हुई थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। हम जल कह रहे थे और वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, H2O लिखा रहा था, जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिखाया था कि CuO ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और वो अभिक्रिया कर रहा है किससे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H बचा H2O। हम यहाँ पे जल तो कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, H2 लिखा था। तो ये आप क्लियर कर लेना जो पहले का वीडियो था, ठीक है ना। तो अम्ल क्लियर हो गया था। हमने बताया था कि अगले वीडियो में आपको क्षार के विषय में पढ़ाएंगे। तो क्षार के कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इससे पहले, इसकी विशेषता समझने से पहले हम क्षार किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे अम्ल हमने क्या बताया था, अम्ल में बताया था कि वे विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि वे विलयन जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्लियर हो गया। ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हीनियस। क्या था, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये मत दिया था। उनके परिभाषा के अनुसार आप इस तरह से अम्ल और क्षार को परिभाषित कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक और थे, लुईस। क्या नाम है, लुईस। उन्होंने भी अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई है, तो उसे हम अच्छे से समझते हैं। लुईस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि वे अम्ल जो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। तो आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हो कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं और क्षार इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ये किसने कहा था, ये लुईस ने कहा था। और आर्हीनियस ने क्या कहा कि वे विलयन जिनमें जल में घुल करके H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब क्षार की कुछ विशेषताएं हैं, ये आपको क्लियर करा दें, जिससे कि आप अम्ल और क्षार में चार अंतर आसानी से लिख सको। यहाँ पे क्या है, ये छूने पर चिकने लगते हैं। साबुन देखा है आप लोगों ने, साबुन क्या होता है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है, वो क्षार होता है। तो अम्ल में क्या होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्षार है इसका स्वाद कैसा होगा, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। आप अभी कभी नहा रहे हो या आपके जबान पे अगर साबुन लग जाए थोड़ा सा, तो आपको कड़वा महसूस होगा, अगर किसी ने ये एग्जाम्पल टेस्ट किया हो तब। अगला पॉइंट, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या लिखा है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसमें सेम इसका अपोजिट था, क्या था, नीले लिटमस को क्या कर रहे थे, लाल कर रहे थे। लेकिन क्षार में सेम उसका अपोजिट हो गया कि ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा, क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH आयन देते हैं। तो इस तरह से ये चार पॉइंट आपके क्षार में क्लियर हो गए। अच्छा, कल से आप पढ़ रहे हो, आपने पार्ट नंबर 1 पढ़ा है, पार्ट नंबर 2 पढ़ा है। लिटमस क्या होता है, लिटमस पत्र, क्या बोलते हैं इसको, लिटमस पत्र होता है। तो ये क्या होता है, इसका क्या काम है, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं सूचक। क्या होते हैं, सूचक, इंडिकेटर बोलते हैं, इंडिकेटर। आपने देखा होगा घरों में इंडिकेटर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब कि उससे पहचान होती है
जैसे लाइट है घरों में, तो इंडिकेटर जल रहा होता है तो हम समझ जाते हैं कि लाइट इस समय है, तब हम तार को नहीं छूते हैं। और जब इंडिकेटर हमको बंद दिखाई पड़ता है तो हम बोलते हैं कि लाइट जो है चली गई। मतलब कि इंडिकेटर क्या काम करता है, वो सूचक का काम करता है ना। तो अम्ल में आपने 4 अंतर, अम्ल क्षार में 4 अंतर आपको क्लियर हो गया। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। अब इसमें लास्ट का पॉइंट बचता है जिसको लवण बोलते हैं, ये समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि लिटमस पत्र क्या है और इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। तो लवण में क्या होता है, ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन विलयन, उदासीन होता है। इसमें क्या होता है, आप परिभाषित इसको किस तरह कर सकते हो, तो आप कह सकते हो किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त, किसी अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस उदासीनी ठोस क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। मतलब कि जिसमें अम्ल और क्षार प्रेजेंट हो और वो क्या बनाए, लवण बनाए और जल बनाए। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे क्या कहा, अम्ल, अम्ल में आपको लेना है HCl, ध्यान से समझना। और उसके बाद क्षार में आप ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH आयन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। और ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है और ये क्षार है। अब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस बचा क्या, NaCl चला गया तो बचा क्या, H2O, मतलब कि जल। तो ये क्या है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीन कर रहा है, लवण बना रहा है। और क्या क्या मिल करके, अम्ल क्षार, तो अम्ल HCl, क्षार NaOH, अभिक्रिया करके NaCl, ये आपका क्या है, साल्ट है, इसको आप लवण बोलते हैं। साल्ट हो गया NaCl और जल बन रहा है, तो लवण भी आपका क्लियर हो गया। तो अम्ल, क्षार और लवण आपको क्लियर हो गया है। इसकी विशेषताएं भी हमने आपको बता दी हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस अब कर लेते हैं लिटमस पत्र पे। अब हम बात करते हैं लिटमस पत्र, जिसको भी हमने बताया कि इंडिकेटर बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। इन्हें सूचक भी कह सकते हो या आप कह सकते हो अम्ल क्षार सूचक। क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार सूचक के नाम से भी जानते हैं। तो आप कह सकते हो कि वे सभी पदार्थ जो अम्ल क्षार सूचक की पहचान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। या लिटमस पत्र को ही हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार सूचक या फिर सूचक कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि वे सभी पदार्थ जो अम्ल क्षार सूचक की पहचान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है। अब ये लिटमस पत्र इस तरह से होता है, ये क्या हो गया, लिटमस पत्र हो गया। और जब इसे मान लीजिए इसमें कुछ विलयन पड़ा है, अब ये हमको क्लियर नहीं है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इस लिटमस पत्र को इस तरह से डालते हैं तो देखते हैं अगर ये क्या हो रहा है। मान लीजिए ये लिटमस पत्र हमारा कैसा है, नीला है। तो अगर ये लाल हो रहा है तो आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब कि जो इसमें है वो क्या है, अम्ल। क्लियर। अब अगर ये क्या कर रहा है, लाल वाले को, अगर ये रेड वाले को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, क्षार है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका कोई रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, ना तो ये नीला से लाल हो रहा है ना लाल से नीला हो रहा है, तो ये उदासीन विलयन होगा। क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस सूचक से पता करते हैं कि दिया हुआ जो प्रोडक्ट है वो
अम्ल है या क्षार है ना। तो आपको सूचक पता हो गया। अब देखो जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक, और एक होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं वो आपको समझना है। प्राकृतिक सूचक में हल्दी आती है, हल्दी, तो ये आपको हम पढ़ के बताए दे रहे हैं, आपको समझना है। लाल पत्ता गोभी हो गया, क्या हो गया, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी होगा। एक आता है हाइड्रेजिया बोलते हैं इसको, हाइड्रेजिया, ठीक, हाइड्रेजिया हो गया, कामा, पेटूनिया, ये सब क्या होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, और एक जेरेनियम, तो ये जितने हैं हाइड्रेजिया, पिटूनिया, और ये क्या होता है, इनके हम फूल से पता करते हैं। किससे पता करते हैं, फूल से पता करते हैं। फूल से पता करेंगे कि ये सूचक जो अम्ल है या क्षार है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके हम पुष्प से, फूल से पता करते हैं। हाइड्रेजिया, पिटूनिया, या आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसी दो प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए, तो आपको हाइड्रेजिया, पिटूनिया और जेरेनियम में से दो कोई लिख देना है और आपका प्राकृतिक सूचक क्लियर हो जाएगा। अब देखो संश्लेषित जो है, संश्लेषित सूचक में आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज है, और एक है फिनाफ्थिलीन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिनाफ्थिलीन। तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर पेपर में पूछता है कि किन्हीं दो संश्लेषित सूचक के नाम बताओ, तो आपको मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थिलीन लिख देना है। प्राकृतिक सूचक में आप हाइड्रेजिया, पिटूनिया और जेरेनियम, जिनके हम फूल से, पुष्प से पता करते हैं कि ये सूचक कैसा है, प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है, और सूचक भी आपको परिभाषित करके हमने बता दिया है। तो इस तरह से आपका अम्ल, क्षार, लवण और उसमें लिटमस पत्र। अब देखो जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो मेन बचे हैं वो आपको हम बताए दे रहे हैं, और वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें आपका विरंजक चूर्ण आएगा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बनाने की विधि और इसका रासायनिक सूत्र। तो ये सारे पॉइंट आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वहीं पे आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका उपयोग था, जैसे अम्ल, क्षार, लवण में अंतर पूछता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अम्ल की विशेषताएं और क्षार की विशेषताएं हमने लिखवा दी हैं, और एक पॉइंट और बचता है पीएच वैल्यू, ठीक। तो पीएच वैल्यू को भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और उसी में विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे टॉपिक आपको पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं।